बागेश्वर ट्रस्ट के तरफ से यह हो रहा है वो हो रहा है, पीछे तक आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं ये लोग। हम लोग भी सनातन धर्मी हैं, थोड़े हम लोग धर्म के खिलाफ हैं, बाकी व्यवस्था के खिलाफ हैं। ठीक है, बाबा आएंगे कथा सुनेंगे, उनका चेहरा दिखेगा, कम से कम एलईडी में तो दिखेगा। उस सारी व्यवस्थाएं तस्त बस्त है। जो व्यवस्था दशहरा में होता है उसके कहां से कहां आवाज पहुंचता है, उससे भी मने यहाँ का व्यवस्था गेल गुजरल हो। जो लोग भागलपुर और मुंगेर और उड़ीसा नेपाल से आए हैं उनकी क्या दशा हो रही होगी वो भगवान राघवेंद्र सरकार जान रहे होंगे। बाबा बोले कि 100 गो आदमी मेरे पास है, 2000 आदमी उनका व्यवस्थापक है, और क्या व्यवस्थापक क्या किया? कुछ तो नहीं किया। आप पंडाल में पीछे चले जाइए, वहाँ आवाज नहीं आ रही है। एलईडी दुनिया भर की लगी हुई है और एक में भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। से परिणाम में परिणत नहीं न हो रहा है। अब हम लोग आए थे तो कम से कम वहाँ नहीं देखते, पंडाल में तो यहाँ आवाज़ आती ना, यहाँ सुनते ना, रोड पर खार होकर के सुनते ना। वहाँ पंडाल में पीछे लोग जो है सो नहीं सुन पा रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, इनसे थोड़ा सा बात करना है। हाँ बताइए। बात हम लोग जितने उत्साह के साथ इसमें जुड़े थे, बागेश्वर ट्रस्ट के तरफ से यह हो रहा है वो हो रहा है, पीछे तक आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं ये लोग। स्थिति ये है कि वहां तक आवाज नहीं आ पा रही है। एलईडी भी खराब है आपकी। जी, एलईडी भी खराब है। जनता जनार्दन उतना धूप में चल करके 4-2 बजे से आकर के यहाँ इंतजार में बैठा है कि बाबा आएंगे कथा सुनेंगे, उनका चेहरा दिखेगा, कम से कम एलईडी में तो दिखेगा। उस सारी व्यवस्थाएं तस्त बस्त हैं। इनको पर्सनल किसी से मदद लेना नहीं था। इनका पता नहीं कहाँ से वॉलंटियर आए थे मदद लेने वाले, न कोई सुनने वाला है न कोई जानने वाला है। इसमें बहुत लोग मर भी रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का लोकल हूँ, यहीं गोपालपुर का हूँ, नौबतपुर का। लोकल है तब आप ऐसा तब कर हमारी रहे ये हैं। व्यवस्था है। जो लोग भागलपुर और मुंगेर और उड़ीसा नेपाल से आए हैं उनकी क्या दशा हो रही होगी वो भगवान राघवेंद्र सरकार जान रहे होंगे। हाँ, ये व्यवस्था है। तो आप नाराज है इस व्यवस्था? बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत दुखित है, क्योंकि बड़ी उत्साह के साथ आए थे। आज 8-10 दिन से हम लोग उत्साहित थे कि इस उत्साह में जो है हम लोग जो है बाबा सरकार अब उनका दर्शन होगा। पहले तो आप पूरे गांव वाले मिलकर हम सब लोग आज भी हम लोग सब लोग इसके सहयोगी हैं, लेकिन यार सुविधा तो मिले, कम से कम हम लोग बाबा का आवाज तो सुन पाए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? देखिए ज्यादा दूरी नहीं है। कितनी दूरी होगी वहाँ से? मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। की दूरी पर आवाज नहीं है। अरे आप 50 मीटर तो दूर आ गए साहब। आप पंडाल में पीछे चले जाइए, वहाँ आवाज नहीं आ रही है। एलईडी दुनिया भर की लगी हुई है और एक में भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो क्यों हो रहा है सर? क्या कारण है? रीजन क्या है इसके? जो दोषी आपको नहीं समझ में आ रहा है सर? बिहार बागेश्वर ट्रस्ट है। जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने सही काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाए, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे उसके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर कोई, आप खुद सोच करके देखिए कि हर कोई जो है यहाँ आया है बाबा का दर्शन करने। कल रात में हम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, तो 20,000 आदमी पंडाल कल रात में आकर के यहाँ गिरा हुआ था। 20,000 से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टिके हुए थे कि हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे और 8 दिन दर्शन करके जाएंगे। और उसका स्थिति क्या होगा कि जिसको न पानी पीने की व्यवस्था है और उसके बाद न आवाज़ तक नहीं आ रही है। छोड़िए पानी की व्यवस्था तो आदमी अपनी पॉकेट से कर लेगा, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, देखना तो दूर की बात है। नाराजगी तो है आपकी, सही बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। हाँ, बाबा ये करेंगे वो करेंगे। बैठे हुए हैं, आवाज आ रहा है। नहीं, आप 2-3 दिन पहले तो आप लोगों के अंदर एक उत्साह था। तो उत्साह था, लेकिन उत्साह जो है से परिणाम में परिणत नहीं न हो रहा है। अब हम लोग आए थे तो कम से कम वहाँ नहीं देखते, पंडाल में तो यहाँ आवाज़ आती ना, यहाँ सुनते ना, रोड पर खार होकर के सुनते ना। वहाँ पंडाल में पीछे लोग जो है सो नहीं सुन पा रहा है। दूर तक भी आवाज़ नहीं आ रही तो गांव में कैसे जाएगी? तो हम लोग तो उत्साहित ही थे कि भीड़ आएगी, पूरा लोग सुनेगा, सब लोग हर्ष के साथ जाएगा, बाबा के जय करेगा। हम लोग भी सनातन धर्मी हैं, थोड़े हम लोग धर्म के खिलाफ हैं, बाकी व्यवस्था के खिलाफ हैं। छोटा मोटा अष्टजाम हो तो पूरा गांव गूंज उठता है 2-3 दिन तक। लोग दशहरे में देखिए ना भाई, जो व्यवस्था दशहरा में होता है उसके कहां से कहां आवाज पहुंचता है, उससे भी मने यहाँ का व्यवस्था गेल गुजरल हो गया। उससे भी व्यवस्था गेल गुजरल हो गया। चूक कहाँ हुई? मान लीजिए कि जो बाबा के आदमी हैं, जो बाबा बोले कि 100 गो आदमी मेरे पास है, 2000 आदमी उनका व्यवस्थापक है, और क्या व्यवस्थापक क्या किया? कुछ तो नहीं किया। हाँ, उन्हीं का आदमी ने यहाँ व्यवस्था सब करने के लिए आया हुआ है बागेश्वर धाम से।
उनका ट्रस्ट दिल्ली से आया, कलकत्ता से सब आया, क्या किया व्यवस्था? हैं? अगर लोकल की मदद ली जाती तो क्या व्यवस्था रहती? लोकल की मदद ली जाती तो यहाँ 2012 में भी एक बार जग हुआ था, काफी बड़ा जग हुआ था। कहीं भी समुचित व्यवस्था होते हुए सारे जनता जनार्दन खुशहाल जीवन जी करके यहाँ से गए थे। ऐसा टोला मोहल्ला अगर अष्टजाम रखता है, छोटा सा अष्टजाम रखता है जो 24 घंटे का होता है, पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। गूंज उठता है। इस समय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की वजह से ट्रस्ट वाले ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हम लोग स्वयं करेंगे। पटना में एक रूम लिया गया ट्रस्ट के लिए। अरे बिहार ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत बड़ा जो है उसमें हुआ है, व्यवस्था बनी है। कहीं कुछ नहीं। इस कथा पंडाल के दरमियान में न किसी से कुछ कहा जा सकता है, न किसी से कुछ सुना जा सकता है। जितनी बड़ी आलम आई है सब भगवान भरोसे आई है, सब हनुमान जी के भरोसे, राघवेंद्र सरकार के भरोसे आई है। और इसके बाद उनका कोई रुवैया दुवैया नहीं है, कोई रुवैया। खर्च किया गया करोड़ों का पैसा खर्च किया गया है वो तो दिख रहा है। टेंट पंडाल लगा है, टेंट पंडाल लगा है वो दिख रहा है, सारी चीजें हो रही हैं साहब। लेकिन अगर धरातल पर हमको दिखाई नहीं देगा तो मैं क्या मानूंगा? आप बताइए, मैं क्या मानने के लिए तैयार हूँ? एलईडी को देखे ना है, तो एलईडी देखे ना, को चालू है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं। जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हम लोग यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो एलईडी है से नहीं चल रहा है, तो आवाज़ नहीं जा रहा है, तो महिलाओं का जो कष्ट है वो सुनने वाला कोई है नहीं, तो किससे कहेगा? आप लोग संवाददाता हैं, आप लोग से कह रहा है। आप लोग जो है से दीजिए अथी प्रेस में कि हाँ सुधरे। लोग सुधारना चाह रहा है, थोड़े ही लोग चाह रहा है कि नहीं सुधरे। हम लोग सनातन धर्मी, हम लोग तो और मिलजुल करके इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा था वो भी गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। इस न्यूज को सोशल मीडिया पे और खास करके ट्रस्ट में जरूर आप सेंड करिए, जहां बागेश्वर बाबा के जो ट्रस्टी हैं, जो उनके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, उनके पास ये जरूर जाए। और कहीं जाए ना जाए ये और बात है, भगवान न करे कि और कहीं जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की भी बदनामी होगी, लेकिन वहाँ जरूर जाए, उनके पास ये जरूर जाए, उनको पता चले कि हाँ ये गड़बड़ी हो रही है। जो लोग यहाँ पर हैं वो सही नहीं है, वो गड़बड़ हो रहा है, अब उसकी गड़बड़ी का सुधार करें। यहाँ के नौबतपुर के लोकल हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस बात की कि इनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है और लोग नाराज होकर जा रहे हैं। इनके गांव की, इनके क्षेत्र की बदनामी हो रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, करोड़ों रुपए के टेंट लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो 50 मीटर तक भी नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो 100 मीटर यहाँ से दूर होगा मठ जो है वो है। हमारे राघवेंद्र सरकार वो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पाएंगे। वहाँ अगर कोई रहेगा वो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये सड़क के ठीक उस साइड अगर आप देखेंगे तो यज्ञ हो रहा है और कथा हो रही है, और ठीक इस साइड, सड़क के इस साइड हम लोग बैठे हुए हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें ये नाराज़गी है कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस तरह की विधि व्यवस्था है कि लोगों में एक अलग नाराज़गी, और लोग इनके क्षेत्र को ये कहेंगे कि देखिए किस तरह की विधि व्यवस्था थी, लोग जा रहे हैं, नाराज़ होकर जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य। जब बिल्कुल एक तस्वीर दिखाई किस तरीके, बड़ी जनसंख्या इधर से आ रही थी, 10 मिनट के अंदर इतने बड़े लोग वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर बिल्कुल ये बयां कर रही है। ये तस्वीर जी बिल्कुल, ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए किस तरीके से लोगों में एक अलग उत्साह था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बिहार की पावन धरती पर आ रहे हैं, लोग उन्हें सुनने आएंगे। करोड़ों के, लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आए थे। लेकिन एक है, इनका भी मानना सही, इनका भी कहना भी सही है कि 50 मीटर तक जब आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर बाहर जो दूर इलाके में लोग हैं उन तक ये आवाज़ कैसे जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके से भीड़ जो आई थी वो अब जाने के भी लिए मजबूर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते हैं इंडिया टॉप।